कृपा, शंकर भगवान की कृपा है। अगर हम किसी को प्रेम का दान देंगे तो वो भी हमें 10 गुना प्रेम का दान देगा, स्नेह का दान देंगे तो वो भी हमें स्नेह का दान देगा, अगर करुणा का दान देंगे तो करुणा का भी दान मिलेगा, अगर किसी को मदद का दान देंगे तो वो भी मदद का दान हमें देगा। जो दोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और शंकर भगवान से बड़ा कोई दयालु है क्या? अभी अपने यहाँ 20 फरवरी से 27 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, ठीक है। इसमें श्री रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है, इसमें 21 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, महाअभिषेक होगा। जिनके यहाँ ग्रह बाधा दोष बाधा है ना, तो कुंडली इत्यादि में दोष है, जो ग्रहों का दोष बना है या ग्रहों के कारण परेशान है, पितृ देवता के निमित्त अगर जैसे कि पितृ परेशान कर रहे हैं या पितृ बाधा या पितृ दोष हमारे कुंडली के आधार पर है, कुंडलियों में जीवन में कोई व्यापार नहीं चल रहा, हमारे घर में कोई बाधा है, हमारे बच्चे का मन नहीं लगता, कोई बीमार रहता है, मन उच्चाटित रहता है, घर में किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हमारे घर में बनी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस अनुष्ठान में जरूर बैठना चाहिए। 7 दिन तक बढ़िया शंकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए, बढ़िया महादेव की कथा सुननी चाहिए। तो 19 तारीख को 19 फरवरी को 20 फरवरी से तो कथा है, 26 फरवरी तक 2025, 19 फरवरी को यहाँ गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी रखा गया है। जिनको दीक्षित होना है, जिनको जीवन भर के लिए सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम लोहारी की स्पीड से जुड़ना है, वो लोग दीक्षित होकर के धाम से जुड़ सकते हैं आजीवन, ठीक है ना। और हमारी सेवा कुछ ज्यादा नहीं रहती है, हमारी सेवा गुरु दक्षिणा की इतनी है कि जैसे हम तुम्हें गुरु दीक्षा दें, आप गुरु दीक्षा की दक्षिणा हमें चुकाने के लिए आप परहित करना प्रारंभ कर दो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, माता पिता की सेवा, सनातन धर्म का पालन और अपने इष्ट को मानने लगे और राम जी के हो जाओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा की सेवा रहती है ना। और हमारी कोई दक्षिणा नहीं है, न पैसा, न कपड़ा, न लत्ता, वो एक सदस्य के ऊपर रहता है वो क्या देना चाहते। एक पत्ता भी दे तो हमें स्वीकार है ना, एक पुष्प भी तो गुरु दीक्षा के रूप में हमें वो भी स्वीकार है, क्योंकि पैसा से, धंधा से, अगर पैसा बोले 5000 में गुरु दीक्षा होती तो वो क्या धंधा हो गया ना, एक गुरु धंधा कर रहा है, गुरु शिष्य में तो कुछ बटा ही नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु में तुम में भेद न देवा गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। गुरु की दक्षिणा कब चुकती है, गुरु में तुम में भेद कब मिटता है कि जब गुरु जो सेवा करने लगा है धर्म की परहित भजन है ना, यही शिष्य करने लगेगा परहित धर्म भजन, तो गुरु में और शिष्य में कोई भेद नहीं रहेगा। गुरु बनाना इसलिए आवश्यक होता है कि बिन गुरु नर का भ्रम नहीं जाए, चाहे कोटिन करहूं उपाय। अगर जीवन में कोई व्याधि है, जीवन को क्या कहते हैं, अंधकार, गु यानी भी अंधकार है, रू यानी प्रकाश, गुकारा अंधकार एको रश्य निरोधका। सूत्र में कहा जाता है जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञान से निकाल के ज्ञान की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ ले जाए, वो कौन है, गुरु। तो धर्म का काम करने लगोगे तो वो दक्षिणा उसी दिन चुक जाएगी और जुड़ भी जाओगे। जितने शिष्यों ने ऐसा नहीं बैठना पड़ेगा कि शाम हो गई महाराज अब नंबर नहीं आओ, उनके लाने 24 घंटा नंबर है? आधी रात को भी आओ तो तुम्हारे लिए दरबार खुला है, जब भी आओ तो तुम्हारे लिए दरबार खुला। ये तो एक व्यवस्था है कि भैया सब लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो जो दीक्षित है वो तो आधी रात को भी आ जाते हैं, उनको कृपा करवानी पड़ती है तुम्हारा। तो जिनको जुड़ना है वो महाराणा प्रताप के पास हम लोग का देखो धाम का निर्माण चालू है, आप लोग देख ही रहे हैं। और ये 20 फरवरी से जो कथा है उससे पूर्व ये बन करके तैयार भी हो जाएगा। और यहाँ पर ये पीछे अब मंदिर का काम चल रहा है, ठीक है ना। इस मंदिर में हमारे लोहारी वाले जी स्वामी जी महाराज सिद्धेश्वर वाला जी ये विराजमान होंगे, ठीक है ना। और शंकर महादेव का पूरा परिवार, सिद्धेश्वर महादेव का परिवार भी यहाँ पर विराजमान होगा शिवरात्रि पर, ठीक है ना। तीसरा प्रयास हमारा ये है कि तंत्र की महाशक्ति, तंत्र की महादेवी, जिनको दर्शन करने मात्र से तंत्र भूत प्रीत दूर हो जाते हैं,
केवल दर्शन मात्र से समस्त बाधाएं कट जाती हैं। ऐसी 10 महाविद्या में से एक परम शक्ति है, परम कृपालु है, जिनका नाम है माँ धूमावती। क्या नाम है? धूमावती। और धूमावती मैया भी, उनका नामकरण होगा सिद्धेश्वर वाली धूमावती मैया, है ना। उनका भी स्थापना यहाँ पर होगी। अभी 5 मंदिरों का काम है। कितने? 5 मंदिरों का काम है। और जब सेटअप होगा पूरा, है ना, कथा भी होनी, तो देखो जब तक दान दक्षिणा नहीं आएगी तो तब तक कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से मंदिर बनाएंगे? बताओ भैया। गिट्टी सीमेंट, अब जेसीबी चल रही, ट्रैक्टर चल रहे, दुनिया भर की चल रहे। अजमान जेसीबी रात भर चलती, 15,000 को तेल खा जाती। ट्रैक्टर चल रहे, मजदूर लगे हैं, गिट्टी आ रही, सीमेंट आ रही, रेत आ रही, सरिया आ रही। इसमें तो हमें कोई लाभ नहीं है ना, है क्या? इतना आप कर रहे हो, उतना तो हमारा लग रहा है, दुगना लग रहा है। इसके लिए लग रहा है क्योंकि बरसात आएगी तो दरबार बंद ना हो, आप लोग परेशान ना हो, दरबार में आराम से बैठे रहो। अभी तो ये है फरवरी में जो शिव पुराण की कथा है, अभी तो ये जब टेम्परेरी हो जाएगा, 1 महीने में आप यहाँ पर 4 कथाएं श्रवण करोगे, 7 दिवसीय वाली। 7 दिन कथा चलेगी। 7 दिन के बाद 8वें दिन से पुनः कथा चालू होगी। 14 तक चलेगी, फिर कथा चालू होगी। 20 तक चलेगी, फिर कथा चालू होगी। 1 महीने में एक भी दिन कथा का खाली नहीं रहेगा। कब से? 20 फरवरी के बाद। 1 महीने में कितनी कथा होंगी लोहारी में? 4 कथाएं लोहारी में होंगी। श्रवण करने के लिए आप लोग, अब जो भक्त आए तो आ सकते हैं, बढ़िया श्रवण करें। नहीं तो हम तो हनुमान जी महाराज को ही कथा सुनाएंगे, महाराणा के और महारानी जी के हम लोग बना लेंगे बढ़िया यजमान है। कछु के नाम मोहित भी बन गए दोनों जने, और जितने हमारे चेला आनंद में इन्हें बिठा ले। मुख्य तो बब्बा जू है ना, उन्हें कथा सुना दी। तो यहाँ 1 महीने में 4 कथाएं हो गई। आप रोज प्रतिदिन YouTube चैनल पर लाइव कथा देखोगे। देवी पुराण समाप्त हो जाए, विश्राम होगी, तो आप भक्तमाल कथा सुनोगे, मार्कंडे पुराण सुनोगे। 18 पुराण की कथा यहाँ पर होगी। 108 कथा का संकल्प हमने लिया है, 108 यज्ञ का संकल्प लिया है, जो कि हमें करना है। तो अब जिनको भी लगे कि हम धाम के निर्माण में हमें सेवा देनी चाहिए, एक बार हम बोलते तो दरबार हम लोग प्रारंभ करेंगे। देखिए, जिनको भी लगे कि हमें गिट्टी की सेवा देनी है, वो गिट्टी की सेवा करें। जिनको लगता है सीमेंट हमारी तरफ से 1-2 बोरी लगे या 1 बोरी लगे। अब जिनके अंदर ये भाव है कि भैया हमारे तरफ से भी 1 ईंट हमारे पूर्वजों के नाम से इस धाम पे लगना, 1 ईंट भी का दान भी आप कर सकते हो। 1 ईंट हमारे तरफ से लगे, 1 सीट हमारे तरफ से लगे, 1 दरवाजा हमारे तरफ से लगे, है ना। यहाँ रसोई भी बननी है और रसोई 24 घंटे खुली रहेगी, समझ गए? 24 घंटे रसोई खुली रहेगी। आप 1000 आदमी आओ, 10,000 आदमी आओ, 20,000 आदमी आओ, 1 लाख आदमी आओ, 10 लाख आदमी आओ, जो भी सिद्धेश्वर धाम में आएगा 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, वो सिद्धेश्वर धाम से भूखा नहीं जाएगा। तो इसमें भी जिनको तेल, जो भी भोजन आदि की सामग्री होती है, जिनको इनमें सेवा देना चाहते हो तो इनमें भी सेवा आप लोग दे सकते हो। 3 सेटअप होने, 3 सेट होने। अगर कोई चाहे कि हमारी तरफ से एक टीम की सेवा लगे तो आप लोग 3 सेवा दे सकते हो। आपको लगे कि हमें सरिया हमारी तरफ से लगे तो सरिया की सेवा देनी, तो सरिया सेवा दे सकते हो। अब तुम्हें लगे गाटर की सेवा देनी है तो हमें गाटर लेना चाहिए। तुम्हें लगे कि हम चीपे देना चाहते तो 1 चीप दो, 2 दो, 3 दो, ये आपके ऊपर है ना, जितना आप समर्थ हो। भगवान ने अगर 10 रुपए लाख बनाया तो 1 रुपए का दान अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर गौशाला का निर्माण होगा, जिसमें 1 लाख गौ माता सिद्धेश्वर सन्यासी बाबा की गौशाला जो अपने लोहारी में बनने जा रही है। ये काम बंद नहीं होगा, अब चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। और 1 साल के अंदर जो अपनी ये 2 एकड़ की जगह ढली है, यहाँ पर आपको निर्माण ही निर्माण दिखाई देगा।
आज जो आप सब बैठ करके देख रहे हो कि आज क्या है, ये 25 नहीं निकलने वाला, आप 26 तक देखोगे कि जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पर तो धाम की गौशाला बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई है। किसके लिए हो रही है? ये हम सब के लिए हो रही है। ये धाम हमारा नहीं है, ये धाम महाराणा का नहीं है, ये धाम लोहारी वालों का नहीं है। सिद्धेश्वर धाम लोहारी जो भी आ रही है उन सबका धाम है, सबका अधिकार इसमें। तो गौशाला के लिए भी जो चाहे कि गौशाला में भी हमारी सेवा लगे, है ना, तो गौशाला के लिए आप लोग सेवा दे सकते हो। दूसरी बात, विद्यालय, इसका नाम होगा श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम वेद विद्यालय। किस नाम से होगा? श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम वेद विद्यालय, निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पर जो विरोध करेंगे वो उनके ऊपर है, करते रहें। तुम नहीं देख रहे हो लेकिन हमारे ठाकुर जी सब देख रहे हैं। हमें तुमसे संबंध न बनाना है, हमें तो अपने ठाकुर जी से बनाना, अपने हनुमान जी से बनाना है ना। तो यहाँ पर वेद विद्यालय भी चलेगा जिसमें 4 वेद पढ़ाए जाएंगे, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद। और यहाँ पर जो स्कूल की पढ़ाई होती है ना, इंग्लिश, अंग्रेजी वगैरह जो होती है ना, गणित, विज्ञान, साइंस इत्यादि, वो भी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। और जो यहाँ पर शिक्षा होगी, यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी आएंगे सबकी निःशुल्क शिक्षा यहाँ से होगी। पहनने तक के कपड़े, लगाने तक का साबुन, रहने तक के बिस्तर सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम की पीठ उन सबका खर्चा उठाएंगे। जितने ज्यादा गरीब बच्चे होंगे जिनके माता पिता पढ़ा नहीं पा रहे, उनकी सेवा नहीं दे पा रहे, स्कूल वगैरह की कॉपी किताबों की, ऐसे लोगों को सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम पढ़ाएगा। ये सन्यासी बाबा बालाजी, हमें तो सामर्थ्य नहीं है लेकिन हमारे बालाजी उन सबको शिक्षा में पूरा सहयोग करेंगे। ये बात हो गई। गौशाला की भी बननी है, तो जिनको गौशाला में सेवा देनी हो तो गौशाला का भी सेवा दे करके पुण्य अर्जित कर सकते। तीसरी बात विद्यालय है। चौथी, हमारे यहाँ जो रसोई बननी है ना, हम लोग सोचे कि हर शनिवार, मंगलवार, अभी जो सामर्थ्य है हम लोगों के पास, चाहे वो खिचड़ी प्रसाद हो, है ना, चाहे समोसा आदि हो, चाहे दूध हो, चाहे चाय हो, हम सबको ये सेवा सबको देते रहे। हमारा ये प्रयास है कि सब लोग 12 बजे यहाँ एकत्रित हो जाएं। तो सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम में अपन 12 बजे से 2 बजे तक का भंडारा भी चालू कर दे कि जो भी आए वो भोजन करें, बढ़िया पाए, इसके बाद दरबार में बैठे। तो ऐसे सेवा के लिए, अन्नपूर्णा रसोई के लिए भी जिनको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ सेवाएं देना चाहिए। देखो इतनी सारी चीज हमने आपको बता दी। हमने कहा कि इतना पैसा दान देना है, बोलो कि 10,000 देना है, कि 5,000 देना, बोले क्या? तेज बोलो ना, नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? यही है कि आपके पास 100 का सामर्थ्य नहीं है। हम आपसे कहेंगे भैया 500 दान करो, तो कहां से दोगे? अगर घर बेच करके, जगह बेच करके हम दान करें तो वो दान एक पाप हो गया है ना। इसलिए 10 रुपए भगवान ने तुम्हें दिए हैं तो 9 तो तुम रख लो, 1 रुपया धाम पर या किसी भी तीर्थ में आप दान करो। ध्यान रखना, दान वही करना चाहिए जहां आपकी सेवा लगे, तो आप सबको वो सेवा दिखे। अब तुम्हारी सेवा आई, हमने गाड़ी जेब में कहीं चलो नई गाड़ी उठाना है, तो वो सेवा यहाँ निरंतर दिख रही है ना। एक बात बताएं, ये जो पूरा है ना, पूरा इसका बन चुका है, रसोई से लेकर, गौशाला से लेकर के, विद्यालय से लेकर के, और भी जो यहाँ खेल कूद आदि है ना, व्यायाम इत्यादि, जो सारा हम लोगों ने सेटअप बनाया है निर्माण का, वो पूरा सेटअप कितने का बैठ रहा है? ये पूरा अपना जो निर्माण का है, करोड़ का, हाँ 1 करोड़ रुपया का निर्माण सब हो गया। इंजीनियर सबसे बात हो गई हम लोगों की। 1 करोड़ रुपए का निर्माण अपने सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम लोहारी में होना है। जब 1 करोड़ का निर्माण होगा तो लोहारी क्या दिखेगी? ये लोहारी गांव नहीं दिखेगा, ये लोहारी धाम दिखेगा। तो 1 करोड़ का निर्माण हम लोगों को करना है। इनके अध्यक्ष भी हम लोग बना चुके हैं, महाराणा अध्यक्ष है,
और धनाध्यक्ष हुआ है। और धनाध्यक्ष भी हमने यहाँ पर बनाया है, वो है हमारे सिद्धेश्वर वाले बालाजी महाराज, वही सब है ना। तो इन सब का निर्माण होना है। जिनको भी मन में ये लगे कि हमको ये सेवा देनी चाहिए, हमारे महाराणा प्रताप के पास आकर के अपना नाम लिखवा सकते हैं। एक चीज और, कथा में जो यजमान बनना चाहे, ठीक है ना, अभिषेक में जो यजमान बनना चाहे, 21 लाख पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनने, ठीक है ना। तो अभिषेक के लिए जिनको बैठना है, जिनको यजमान बन के बैठना है कथा में, कथा का यजमान बनना है, या फिर यज्ञ का यजमान बनना है, या जिसको अपने पुत्र पुत्रों के लिए कुंडली के आधार पर जो शांति, हमें ग्रह शांति करवानी है, यहाँ पर पितरों के निमित्त ये कथा हो रही है, समझ गए। तो पूरे सारी चीजें यहाँ पर होनी है पितृ दोष निवारण के लिए। तो जिनको बैठना हो, कथा की एक सेवा हमने रखी है, कथा की भी सेवा वही है, और मतलब कथा में भी जो बैठ रहा है, यज्ञ में भी जो बैठ रहा है, और जो भी जाप में बैठ रहा है, जो भी तर्पण श्राद्ध इत्यादि में कार्यक्रम में बैठ रहा है, उन इन सब की सेवा मात्र कितनी माना, इन सब की सेवा कितनी है, 11,000। कितनी, 11,000 रुपया एक यजमान की, मतलब पति पत्नी जो यजमान बने उन सब की सेवा है 11,000। रहना, खाना, पीना, बैठना, सब कुछ कितने में, 11,000 रुपए में 7 दिन बढ़िया जाप भी हो, अनुष्ठान हो, बढ़िया आनंद से। तो ऐसे लोग भी इस कथा में यजमान बन सकते हो, ठीक है। जिनकी इच्छा हो महाराणा आपके पास नाम लिखवा लेना है ना। अब हमें पता रहता है किसी को दान नहीं देना है, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, समझ रहे हो, हम अपना पूरा कर्तव्य पूरा करते हैं, ताकि तुम लोग हमसे ये ना कहो कि गुरु जी आपने जानकारी नहीं दी थी, है ना। राधे राधे। तो ये हमने आप लोगों को जानकारी दी। बोलो सिद्धेश्वर धाम की आज के आनंद की।
की पागी की धारी की जय जय। कुंडल जाय कपोलन पर मुस्कान हो ढेर बिहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रटो यह मोहन की बनवारी की जय जय। इसलिए प्रेम से बोलो बोलत दो
बचत तो रहे कछु ही खड़ी कर देगा सामने से रख लो तो पूरा बंद ही है इसे आ जाओ तुम इसे आ जाओ रास्ता हमारा बुराई के बाद जब तो नहीं वो दीवार भाग है ना ऊपर हाँ ऐसे ही डाल 3 खई और डालने जो एक पुलाव जो है वहाँ का भाग है भाग है ना मैं अंदर आ है ना बाहर पकड़ी रहने वो तो काम करे यार इकट्ठे ला के रख लेने बहुत सारे हाँ ना यही तो बंदे इकट्ठे में कम पे जा भैया एक तरफ हो जाओ तुम्हारे तुम इतने आ जाओ इतने ये वाले में आ जाओ धने इतने आ जाओ देखो ऐसे बैठ जाओ देखो आ जाओ सब धने एक तरफ ऐसे बैठ जाओ ऐसे बैठ जाओ ऐसे ये बात और पीछे का सर जाओ मधु आ जाते हैं अपना चना तो लेकिन पत्ता और 3 किलो वाले पत्ता ना हाँ ठीक है हाँ खीरा ही बस परसों को रखो और जा है तो कम से कम 3 फुट हो जाए फ्राई हो जाए तो ये 2-2.5 फुट जब हो गई 1 फुट और तो 3 फुट हो जाए पूरे की जल
तेरा खर्चा था मुझे समझ नहीं आती। करना